हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज हम देखने जा रहे हैं अनडिफाइंड, नल एंड नॉट डिफाइंड में डिफरेंस क्या होता है। मेनली ये क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है कि इसमें डिफरेंस होता है क्या आखिरकार, और कैसे आप इसे कोड में शो करके दिखाएंगे, हम उसे भी देखेंगे एक बार। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो से। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनडिफाइंड की। अनडिफाइंड होता क्या है एक्चुअल में। तो अनडिफाइंड क्या है कि ये हमारे पास एक टाइप का डेटा टाइप है। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि अनडिफाइंड, सेकंड, अनडिफाइंड हमारे पास है। ठीक है, ये हमारे पास एक तो डेटा टाइप है। ठीक है, अगर हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं या डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, वेरिएबल हमने बनाया वेर ए, और इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। आपने पहले की वीडियो में देखा होगा कि जब हम इस तरीके से कोड में लिखते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो क्या होता है। सबसे पहले एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट बनता है। ठीक है, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट बनता है। इसमें हमारे पास मेमोरी होती है एक पार्ट में, एक पार्ट में होता है कोड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट या ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, जब हमारे पास जावास्क्रिप्ट इस लाइन को रीड करता है, ठीक है, सबसे पहले मेमोरी में जाके वो चेक करता है कि कौन कौन से वेरिएबल हमारे पास हैं और किस किस को मेमोरी एलोकेट करनी है। सपोज उसने लाइन रीड रीड करनी शुरू करी, तो सबसे पहले मेमोरी वाले सेक्शन को फिल करेगा फर्स्ट फेज में। ए यहाँ पे आ गया। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड। ठीक है, एक वैल्यू भी उसने डिफाइन अनडिफाइंड कर दी उससे। ठीक है, एक वैल्यू उसने वहाँ पे डिफाइन कर दी जो क्या, जिसकी वैल्यू है अनडिफाइंड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही जावास्क्रिप्ट इस लाइन को रीड करेगा, तो यहाँ पे ए तो लिखा है। ठीक है, ए तो यहाँ पे है, पर इसकी कोई वैल्यू भी डिफाइन ही नहीं करी हमने, तो इसकी वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड। जिसकी वैल्यू डिफाइन नहीं हुई है अभी तक, यानी उसमें कोई वैल्यू अभी तक आई ही नहीं है। और ये कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जब भी कोड लिखते हैं, हमें कई बार वैल्यू को अनडिफाइंड स्टार्टिंग में सेट करना पड़ता है, तो ये वही चीज़ है। ठीक है, सेकंड हमारे पास आता है नल। ठीक है, नल क्या है, नल भी एक टाइप का हमारे पास डेटा टाइप है। ठीक है, अब जब डेटा टाइप है, अगर हम किसी वेरिएबल में, ठीक है, नल वैल्यू डाल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम उसे इंटेंशनली उस ब्लॉक को या उस एड्रेस को खाली छोड़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ वेर ए इक्वस टू नल, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था ए, जिसमें हमने वैल्यू डिफाइन करी है नल। अब जैसे यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट हमारा एग्जीक्यूट होगा, तब क्या होगा, स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी इसकी, ए की, अनडिफाइंड, जब ये मेमोरी में हमारे पास आया है सबसे पहले। ठीक है, फर्स्ट फेज में जब मेमोरी पे आया है, जैसे ही कोड को रीड करा जाएगा, ठीक है, जैसे ही कोड रीड करेगा जीएस, उस टाइम पे क्या होगा, ए की वैल्यू चेंज हो जाएगी नल से। तो अब अनडिफाइंड काट के हमारा नल। नल का मतलब ये है कि हमने इंटेंशनली, हमने जानबूझकर किसी वैल्यू को खाली छोड़ा है, उसमें हमने नल फिल किया है, तो ये होता है नल। ठीक है, अब आता है हमारे पास नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्या होता है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास ये होता है कि अगर हमने कोई भी वेरिएबल कॉल कर दिया है, या मतलब उसका कोड लिख दिया पर वो डिक्लेयर कभी हुआ ही नहीं है, तो उस टाइम पे एक हमें एरर शो करता है। ठीक है, उस एरर को बोलते हैं रेफरेंस एरर, रेफरेंस एरर। ठीक है, इसका सिंपल कोड कैसा बनेगा, कोड बनेगा कंसोल लॉग ए। अब ए हमने कंसोल कर तो दिया, पर इस पार्ट में कहीं हमने ए को डिफाइन नहीं किया, ए की वैल्यू को भी सेट ही नहीं किया, डिक्लेयर ही नहीं किया, मतलब ये मेमोरी में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी नॉट डिफाइंड। ठीक है, अगर आप कॉन्टेक्स्ट के थ्रू देखेंगे, इससे अगर हम एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तो यहाँ फर्स्ट पार्ट मेमोरी, देन पार्ट कोड। अब जब ये इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, ए को ये फाइंड करे, ए है कहाँ, ए तो है ही नहीं यहाँ पे कहीं पे,
इस पार्ट में, ये तो कभी डिक्लेयर ही नहीं हुआ, मेमोरी में कभी आया ही नहीं, उसका कुछ बना ही नहीं, तब क्या होगा? उस केस में ये सीधे रेफरेंस एरर देगा। ठीक है, रेफरेंस एरर देगा। वो एरर जो होगी यही बताएगी कि ये वैल्यू तुमने डिफाइन ही नहीं करी। जब डिफाइन ही नहीं करी तो यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट कैसे होगा? तो यही है हमारा नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब हम इस चीज़ को कोड में देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने अभी एक अनडिफाइंड नल डॉट जी एस नाम की फाइल बना रखी है। इस फाइल में हम आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे कैसे अनडिफाइंड नल एंड नॉट डिफाइंड हम कोड के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं अनडिफाइंड की। मैंने लिया लेट लेट ए। ठीक है, मैंने ए यहाँ डिक्लेयर कर दिया। अब मैं वो कंसोल करूँगा, कंसोल डॉट लॉग ए। ठीक है, वैल्यू आएगी इसकी अनडिफाइंड। मैं ऐसे अगर रन करूँगा कोड को तो वैल्यू क्या आई? अनडिफाइंड। मतलब कि हम लोगों ने डिक्लेयर तो किया, मेमोरी में वो गया, कॉन्टेक्स्ट में जो मेमोरी होती है उसमें जाके वो जो की है हमारे पास वो आई तो है, लेकिन हमारे पास वैल्यू कुछ सेट नहीं हुई है। इनिशियल वैल्यू हमेशा अनडिफाइंड ही होती है उसकी। सेकंड चेक करते हैं, ये वाला केस था हमारा अनडिफाइंड का, तो मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ एक बार। ठीक है, अनडिफाइंड। देन बात करते हैं हम सेकंड केस की, नल की। कंसोल डॉट लॉग लेट बी इक्वल्स टू नल। अब यहाँ पे बी को कंसोल कर लूँगा। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा आप देखेंगे अनडिफाइंड एंड नल हमारे पास दोनों ही चीज़ें आ गई हैं। थर्ड केस क्या होता है? नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसमें क्या होगा हमारे पास? हम कोई भी कोड को लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग सी। ठीक है, अभी के लिए मैं इन सबको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ से जो क्लियर कर देता हूँ, आपको थोड़ा ज़्यादा दिखाएगा। मैंने रन किया, अब हम देखते हैं रेफरेंस एरर आई है। ठीक है, यानी सी इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब सी कभी डिफाइंड ही नहीं हुआ। कॉन्टेक्स्ट के यानी ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के मेमोरी पार्ट में कभी सी आया ही नहीं, उसके कुछ मेमोरी एलोकेट कभी हुई ही नहीं। तो ये यहाँ पे रेफरेंस एरर देगा जो कि सी के लिए है, विच इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, आपने ये चीज़ देख ली। अब एक चीज़ और इसमें बताना चाहूँगा कि हम इसमें टाइप भी चेक कर सकते हैं। हमें बताया इसमें, आपने देखा था यहाँ पे कि हमारे पास जो इनका टाइप होता है, अनडिफाइंड का डेटा टाइप अनडिफाइंड होता है, नल का नल होता है। तो हम वही चीज़ यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे उसे देखते हैं एक बार। सबसे पहले मैं इनको अनकमेंट कर लेता हूँ जो मैंने कमेंट कर दिए थे। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे टाइप चेक करना है ए का, कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ ए। ठीक है, हमारे पास टाइप ऑफ एक फंक्शन है, या इसे बोलते हुए हमारे पास तरीका है जिसके थ्रू हम ए का डेटा टाइप चेक कर सकते हैं किस डेटा टाइप का है। ठीक है, कंसोल करूँगा। ठीक है, आपको यहाँ पे दिखाई देगा ये कोड। अभी एक्चुअली ये इसकी वजह से आ रहा है, ये एरर रेफरेंस एरर की है। कमेंट करते हैं इसको, दोबारा रन करते हैं। ठीक है, अनडिफाइंड डेटा टाइप अनडिफाइंड देन नल, सिमिलर फॉर, इसमें मैं एक कमेंट लिख देता हूँ, डेटा टाइप। ठीक है, कॉपी करा, यहाँ पे मैं बी के लिए पेस्ट कर देता हूँ बी। जैसे यहाँ रन करूँगा आप देख पाएंगे अनडिफाइंड है, उसमें जो डेटा टाइप है वो भी अनडिफाइंड है। नल है, नल में हमारे पास इसका डेटा टाइप क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? तो यहाँ पे आपको उसका टाइप देखने को मिला ऑब्जेक्ट, पर ये ऐसा क्यों हुआ? इसने ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा, करना तो इसे नल चाहिए था क्योंकि नल डेटा टाइप है। तो एक्चुअली बात यह है कि दिस इज़ अ नॉन जावास्क्रिप्ट बग, शुड हैव बीन नल बट इट्स अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमारे जेएस के अंदर क्या है कि ये एक टाइप का बग है जो कि नल डिफाइन होना चाहिए था, लेकिन ये
एक ऑब्जेक्ट डिफाइन है। स्टार्टिंग में जब हमारे पास जावास्क्रिप्ट बनाई गई थी उस टाइम पे नल हमारे पास जो था वो ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में डाला गया था, यानी एक ऑब्जेक्ट की तरह ही उसे ट्रीट करते थे पहले। लेकिन सिंस इसको चेंज करना चाहिए था, वो चेंज नहीं करा गया है। चेंज करने का रीज़न जो है वो ये है कि अभी हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट चल रही है वो कई जगहों पे, यानी कई ब्राउज़र्स में चल रही है, कई पुराने ब्राउज़र में, कई नए ब्राउज़र में चल रही है। तो उसके लिए कंपेटेबल बनाने के लिए इसको अभी ऐसे ही छोड़ दिया गया है, इस चीज़ को इग्नोर किया गया है। तो इसका डेटा टाइप क्या होगा हमारे पास? ऑब्जेक्ट। ओके, ये था आपका डेटा टाइप्स में डिफरेंस क्या है अनडिफाइंड, नल एंड नॉट डिफाइंड में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और अगर कोई सजेशन आपके पास हैं जिससे हम वीडियो को इम्प्रूव कर सकें, ठीक है, समझाने के तरीके को और इम्प्रूव कर सकें, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए, जिससे हम इसे और इम्प्रूव कर सकते हैं और आपको और अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।